हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आईपीएल 2025 जो मैच खेला गया कोलकाता और हैदराबाद के बीच, हैदराबाद ने 110 रन से बुरी तरह से कोलकाता को मात दी। उन्हें इस तरह से हराया कि सारे बॉलों को डिसार्ड कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। दोनों टीमों के लिए था भी कुछ नहीं, लेकिन जो हैदराबाद ने अपना गुस्सा था, सारा गुस्सा वो उन्होंने कोलकाता के ऊपर उतार दिया। इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की कि क्लासेन पूरे मैच में कोहराम मचा दिया, शोर मचा दिया। इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की कि बॉलों के अंदर एक डर, एक खौफ, एक दहशत पैदा कर दी कि वो उनके सामने अब कभी भी बॉलिंग करने से घबराएंगे, कतराएंगे। उनके अंदर एक दहशत पैदा कर दी। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की हैदराबाद ने 110 रन से। और मेरे पास कमेंट्स आया था आहत खान खतरा, मोहल्ला पछाया। उनके अलावा जो मेरे पास कमेंट्स आया था दौलत अली खान खतरा, इमरान आदिल बदायूं, उनके अलावा मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आज मैं आईपीएल 2025 का जो लीग मैच हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला गया, वो मैच ग्राउंड अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। टॉस जो था हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जीता, सिक्का उनके पाले में गिरा था और बचा भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, फ्री माइंड होके। वैसे ज़्यादातर कप्तान ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन यहाँ कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि अब दोनों टीमें लगभग बाहर हो चुकी हैं। इसलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, फ्री माइंड होके। सारा जो गुस्सा था, सारा जो जोश था और गुस्सा और जो अपनी उनकी जो भी उनके अंदर जो बैठा हुआ था दर्द, जो उसे उन्होंने बुरी तरह से ऐसी पिटाई की, उस दर्द, उस गुस्से को सारा उनके ऊपर उतार दिया। इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की कि बॉलों के अंदर एक दहशत, एक डर, एक खौफ पैदा कर दिया। इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही बढ़िया। दोनों सलाही बल्लेबाज हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ने पहले विकेट के लिए 92 रन की एक ठोस नींव आधार से रख दी। 6.5 ओवर में एक ऐसी मजबूत नींव रख दी जिसे कि आसानी से आने वाले बल्लेबाज तेजी से रन बना सके। फिर जिस टीम के अंदर क्लासेन हो और ऐसी पार्टनरशिप मिले तो वो क्यों पीछे रह जाएंगे। क्लासेन ने फिर आके जो बल्लेबाजी की है, उन्होंने पूरे मैच में कोहराम मचा दिया। बॉलर परेशान, सारे फील्डर परेशान, कप्तान अजिंक्य रहाणे परेशान कि इन्हें किस तरह से आउट किया जाए। इस तरह से बल्लेबाजी की कि ग्राउंड के अंदर कला उतार दी, ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, ग्राउंड की इज्जत को बढ़ा दिया, ग्राउंड के अंदर चार चांद लगा दिए। हेड ने भी इसी तरह से बल्लेबाजी की। उन्होंने 76 रन की बहुत ही तेज तर्रार पारी खेली। हेड का तो आपको मालूम ही है, जब वो विकेट पे खड़े हो जाते हैं तो उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कौन सी कंडीशन है, कौन सा माहौल है, कौन सी पिच है, कौन सा विकेट है, कौन सा बॉलर है, चाहे वो स्पिन हो, चाहे फास्ट हो, चाहे मीडियम फास्ट हो। हर बॉलर से आंखों में आंखें लड़ा के खेलते हैं कि तुम नहीं मैच चाहो। और उन्होंने वही किया। 76 रन की एक ऐसी पारी खेली 40 गेंदों पे, जिसमें कि उन्होंने 6 चौके और 6 ही छक्के लगाए। एक ऐसी नींव रख के चले गए, उसका पूरा फायदा उठाया क्लासेन ने। क्लासेन ने जो पारी खेली वो भी बहुत तेज तर्रार पारी की। 105 रन की पारी खेली 39 गेंदों में, जिसमें कि 7 चौके 9 छक्के लगाए। पूरे मैच में शोर मचा दिया था, कोहराम मचा दिया था। इस तरह से बल्लेबाजी की कि ऐसा लग रहा था कि छक्का जो है वो क्लासेन के लिए बना है, चौका क्लासेन के लिए बना, रन क्लासेन के लिए बनी, क्रिकेट क्लासेन के लिए बनी, छक्का जो है वो हेड के लिए बना है, चौका जो है वो हेड के लिए बना है, छक्का हेड के लिए बना है, और बॉलर जो है वो हेड और क्लासेन के लिए बनी। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी की कि अपनी टीम का स्कोर 278 रन 3 विकेट के नुकसान पे एक ऐसी जगह रख दिया कि वहां से कोलकाता का जीतना तो क्या, जीत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जबकि क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा स्कोर रख दिया था जो कि नामुमकिन है, जबकि क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, इस तरह से बल्लेबाजी की कि सारे बॉलों को डिसाइड कर दिया। जब सारे बॉलों को ओपनर बल्लेबाजों ने डिसाइड कर दिया, अभिषेक शर्मा और हेड ने फिर बचा ही किया था। फिर उसके बाद जो रही सही कसर थी, जो
जख्म के अंदर नमक छिड़कना था, वो जख्म पे नमक जो था वो क्लासन ने छिड़क दिया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की कि ग्राउंड के अंदर जो लोग बैठे थे उनके दिलों को खुश कर दिया। वो ताली बजाने पे मजबूर हो गए, उनके दिलों के जो तार थे वो खुशी के मारे कूदने लगे। वहीं जो कोलकाता के चाहने वाले थे, कलकत्ता के फैंस थे, उनके दिलों के तार थरथराने लगे, उनके दिलों के तारों को हिला दिया था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और 278 रन एक ऐसे स्कोर जहां से वो बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं, जबकि क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं है। अब 278 रन का पीछा करने के लिए उतरी कोलकाता की टीम। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह से बिखर गई। 168 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। 110 रन से बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। बहुत ही बढ़िया एक ऐसी जीत हासिल की हैदराबाद ने जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मनीष पांडे ने ज़रूर कोलकाता की तरफ से 37 रन की पारी खेली, लेकिन वो पारी ऐसी ना थी। उनके अलावा नारायण ने 31 रन की पारी खेली 16 गेंदों में, जिसमें कि उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। 30 रन बल्लेबाजी की, लेकिन 278 का आप पीछे कर रहा तो कम से कम आपको एक बहुत ही बढ़िया 70-80 रन की पार्टनरशिप 5 ओवर के या 5.5 ओवर के मिलना चाहिए, तब आप मैच का पीछे कर सकते हो। उसके बाद 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन आपके सारे बल्लेबाज खेल के जाए और स्कोर को करके जाए, डॉट बॉल बिल्कुल न की जाए, तब आप मैच को जीत सकते हो। बहुत ही बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की हैदराबाद में। क्लासन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, उन्होंने दिखा दिया कि इस तरह से बल्लेबाजी की जाए, इस तरह से रनों को बनाया जाता है, इस तरह से शतक लगाया जाता है। T20 मैच में वो भी इस डाउन पे आके शतक लगाना इतना आसान नहीं है। बहुत ही बढ़िया 37 रन की पारी कोलकाता की तरफ से मनीष पांडे ने खेली। उनके अलावा 31 रन की सिर्फ एक पारी जो सुनील नारायण ने खेली। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज सही तरह से विकेट पे टिक के नहीं खेल सका, जिसके नतीजे में 110 रन से बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की हैदराबाद ने। आप 278 को चेस कर रहा हो, 278 का पीछा कर रहा हो, उसके बाद आपके ओपनिंग 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन कोई भी खेल के नहीं जा रहा, तब आप मैच को कहाँ से जीत लोगे। पूरी टीम बुरी तरह से ऑल आउट हो गई। पूरी टीम 18.4 ओवर में 168 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई और बहुत ही बढ़िया जो बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से बल्लेबाजी की हैदराबाद के बल्लेबाजों ने, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही बढ़िया। और क्लास ने जिस तरह से ग्राउंड के अंदर कला उतार दी, ऐसा लग रहा था कोई जादूगर, कोई कलाकार आ गया और नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीता, उनका मन मोह रहा है। क्रिकेट को बहुत आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और जीत को बहुत आसान कर दिया था। ऐसा स्कोर ले जाके रख दिया 278 रन कि वहां से वो जीत के बारे में सोच सकते हैं, बल्कि जीत के बारे में सोचनी 99% मैच को जीत सकती हैं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है इसलिए। लेकिन उन्होंने वो मैच 110 रन से बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। क्लासन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था जिससे वो बल्लेबाजी कर रहा है क्रिकेट उनके लिए बनी है, वो क्रिकेट के लिए बनी। छक्का उनके लिए बना है, वो छक्के के लिए बने। रन उनके लिए बने, वो रन के लिए बने। चौका उनके लिए बना है, वो चौके के लिए बनी। बॉलर पिटने के लिए उनके लिए बना है और वो बॉलर को मारने के लिए बनी। जबकि ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसके पीछे उनका डिसिप्लिन, उनका कमेंट, उनकी मैच्योरिटी, उनका कमिटमेंट, उनका पैशन और उनकी बल्लेबाजी में एक एग्रेशन, एक जज्बा, एक हौसला, एक जुनून देखने को मिलता है कि कौन से बॉलर पे कहाँ हमला करना है, किस जगह हमला करना है, कहाँ से रन लेना है। ये क्लासन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने इसी तरह से बल्लेबाजी की। बहुत ही बढ़िया जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से, शतक की वजह से, उनका बहुत ही खूबसूरत, बहुत तेज तर्रार शतक की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बहुत बहुत मुबारक हो। अब बचा ही क्या है, अब सारा कुछ चला गया। जो टीमें पहुंचना थी 4, वो टीमें पहुंच चुकी हैं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इस जीत से एक एग्रेशन, एक जज्बा, एक हौसला, आगे मैच होंगे जब भी जहां भी, वहां के लिए एक अलग से उनका एक जान, एक जोश, एक हौसला, एक जज्बा अलग से उनके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की 110 रन से हैदराबाद ने। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दोस्त नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। हैदराबाद अच्छा खेली, हैदराबाद जीती। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुशामदीद कहता हूँ। आदाब।